वाली जगह है, क्या मसला है, जरा थोड़ा दर्शकों को हमारे बात। देखिए, ये हरसुल गांव का मुस्लिम कब्रिस्तान है और हरसुल गांव में आज तकरीबन हरसुल परिसर में मुस्लिम संख्या की आबादी 25,000 तक है और ये 2 एकड़ कब्रिस्तान है, बहुत छोटा कब्रिस्तान है। फिर भी ये रोड जो चौड़ीकरण हो रहा है तो 1-1.25 एकड़ जगह इसमें जारी है। तो औरंगाबाद के जो कलेक्टर साहब थे, चौहान साहब, इन्होंने 6 महीने पहले यहाँ मीटिंग ली थी गांव में और सभी मुस्लिम लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये रोड जो है सीधा कर रहे हैं। सीधा करने की वजह ये है कि यहाँ पे आपघात बहुत होते हैं कब्रिस्तान के पास, तो इसलिए कब्रिस्तान में से रोड डाला जा रहा है। तो हमारे मस्जिद कमेटी के इमाम साहब है सत्तार मौलाना और हमारी पूरी 21 कमेटी है, जिसमें नासिर पटेल है, साजिद भाई है, अनिस भाई है, सभी गाँव कमेटी है और गाँव के लोग कमेटी के साथ हैं। पूरे गाँव के लोग सबों ने तय किया कि भाई अच्छा काम हो रहा है, विकास काम हो रहा है, तो देने में कोई हरकत नहीं है। और इधर हमारी हरसुल गांव की ऐतिहासिक मस्जिद है, यूनुस कादरी दरगाह है, तो ये नहीं जाना बोल के ये निर्णय लिया उलमा साहबों ने, सभी हमारे उलमा लोगों ने। लेकिन शर्त ये गाँव वालों की, कब्रिस्तान की जगह की जितनी जगह जारी है इसकी दुप्पट डबल जगह हमको मिलना चाहिए। स्पॉट भी हमने सरकार को दिया है। तो अधिकारियों से हमने संपर्क साधा, इन्होंने बोला भाई जगह तुम्हारी मंजूर हो चुकी है, लेकिन जो कागजात होते हैं, 7/12 होती है और ताबा होता है, ऐसा कोई हमको दिया नहीं गया कमेटी को, गाँव वालों को। तो गांव की मांग ये है कि कल हरसुल गांव में रोड सभी सरकार की तरफ से, BNC की तरफ से अधिकारी आने वाले रोड चौड़ा करने के लिए, गाँव का ये घर तोड़ने के लिए। तो जब तक कब्रिस्तान को जगह नहीं दी जाएंगी, गाँव वालों को समाधान नहीं किया जाएगा, जब तक हम कोई भी कीमत पे कब्रिस्तान की 1 भी इंच की जगह तोड़ने नहीं देंगे। जैसा हमको जगह पे ताबा देंगे, जगह के डॉक्यूमेंट देंगे, कमेटी और गांव के हमारे इमाम साहब हैं, ये खुद कैसा कब्रिस्तान को हटाना है ये हम इसके बारे में तय किए हमने। और जो गांव के कल जो तोड़ने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, भाई BNC की तरफ से रोड के जो अधिकारी आके गए कि भाई गाँव घर खाली करो। अभी मुझे बताइए 58 घर जा रहे हैं, तो 50 घर इसमें ऐसे रहवासी जिसका पूरी जगह रुंदीकरण में जा रही, पूरी जगह। अब ये कहाँ जाएंगे खाली करके, इनको घर का अभी किराए से घर नहीं मिलता है। तो सरकार से, कलेक्टर साहब से हमारी ऐसी गुजारिश है कि कल अपना तापा हरसुल में लेके इन्होंने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लोगों को मुद्दत देना चाहिए 8 दिन की, 15 दिन की, घर खाली करो। और किराए से, भाई आप किराए से लेना पड़ेगा ना, किराए से घर कहाँ मिलने वाला है। तो गाँव वाले भाई अपनी टपरी नहीं जा रही ना, रोड वालों ने मारे ना, रोड वालों ने मार्किंग मारे ना। अरे कितना बोले तो वो बात काम कर रहे अपना। एडवोकेट नासिर पटेल, ये जो कमेटी हमारी, इसके सदर यूनुस पटेल है और उसका वही कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। इस नाते से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जो कल रोड डिमोलिश करने का, रोड बड़ा करने का, प्रॉपर्टी डिमोलिश करने का कल प्रशासन ने हमको टाइम दिया है, तो उस टाइम में हमारा ये बोलना है कि ये जो टाइमिंग दिया है हमको, तो ये हमको गाँव वालों की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से, जो गाँव वाले हमारे कमेटी के पास आए तो हमको टाइम बढ़ के दो। और सेकंड बात जो है, कब्रिस्तान जो है यहाँ पे, तो कब्रिस्तान हमारा बहुत पुराना है और कब्रिस्तान आज के दौर में बहुत छोटा है। जैसा कि हरसुल पुराना गांव था तो यहाँ पे गांव के हिसाब से कब्रिस्तान था। अब हरसुल गांव जो 7 से 8 किलोमीटर तक डेवलप होगा और इसमें 25,000 प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे।
तो उस वजह से हमको कब्रस्तान पहले ही छोटा पड़ रहा, और उसमें अभी के पीरियड में कब्रस्तान जो है तो आधा डिमोलिश हो जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, तब फिर कहाँ पे करेंगे लोगों की। इसलिए हम लोगों ने जो प्रशासन से जो डिमांड की है कि हमको हमारे सदर साहब ने बताया कि भाई एक बेरी बाग और एक हरसू तालाब के पास में एक दूसरा एक गट है वहाँ पे, तो दोनों में से कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से हमारी निवेदन है कि भाई हमको एक रिटर्न में दे दो कि हम आपको कितनी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमको रिटर्न में दे दो, तो हम लोग का प्रशासन इसके बारे में गाँव वालों को सबको मिला के हम उनके सामने बात रखेंगे कि भाई प्रशासन हमको आज रिटर्न में लिख के देने के लिए तैयार है, तो हम जगह देने के लिए तैयार है, पर कम से कम रिटर्न में देना, ओरली नहीं चलेगा, कहने मतलब ओरली मुंह से बोलना नहीं चलेगा, फिर रिटर्न में देना चाहिए लोगों ने, इतना ही हमारा प्रशासक से डिमांड है। सर जैसा कहा गया है कि ये 300-400 साल पुराना कब्रिस्तान है और जाहिर सी बात है इसका लोन वक्फ बोर्ड में होगा, क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कुछ? अभी 2 एकड़ 7 गुंठे हमारा रिकॉर्ड पे कब्रिस्तान है जी, 2 एकड़ 7 गुंठे का ऑन रिकॉर्ड है, अरे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड से उनसे हमारे बातचीत हुई कि इस ताल्लुक से? हमारे सदर साहब ने बातचीत करे उनसे, और इसके पहले 6 महीने जैसे उन्होंने बताया आपको कि 6 महीने पहले कलेक्टर साहब से इन्होंने जाके डायरेक्ट मिल के बात की, कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिया, तमाम सदर साहब के साथ हमारी कमेटी के बहुत सारे लोग जाके निवेदन दिए, और उन्होंने वो टाइम में चौहान साहब ने कमिटमेंट करे थे हम जल्द से जल्द इसमें कुछ फैसला लेंगे, पर इनफैक्ट चौहान साहब चले गए, उनकी जगह पे अपने कॉर्पोरेशन कमिश्नर पुराने पांडे साहब फिर कलेक्टर बन गए औरंगाबाद आके, तो इनको हर चीज़ पता है। आप वकील हैं, इस मामले में कानून के तरफ से क्या आदेश होते हैं? जमीन देना जरूरी है या डेवलपमेंट के लिए वो अपनी जमीन अपने अधिकार से ले सकते हैं? नहीं देखो, कानून के तहत तो आप लोगों को तो सब पता है, हम लोगों वकीलों से ज़्यादा मीडिया वालों को नॉलेज रहता है इस बारे में। ज़मीन देखो, आज इशू क्या है, मुस्लिम कब्रिस्तान जो है एक छोटा कब्रिस्तान है, पॉपुलेशन के हिसाब से 2 एकड़ 7 गुंठे कब्रिस्तान है, और इसमें से 1 एकड़ कब्रिस्तान रोड वाइंडिंग में चले जाने वाला है, तो 1 एकड़ कब्रिस्तान में हम लोग अभी इंतकाल होना तो ऐसा कम तो होने वाले नहीं है, कभी रोज़ की तो किसी के घर पे मैयत हो रही है, तो ये लोगों को हमने कहाँ पे रखना लिया कि इनका घर कहाँ पे बनाना हम लोगों ने, तो वो मेन इशू है। मैं एडवोकेट नासिर पटेल, ये कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, इस नाते से मैं